डेली 10 मिनट भगवत गीता से दिव्य ज्ञान की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो कल से हमने अध्याय 8 प्रारंभ किया। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। आज से भगवान 4 महीने के लिए शयन करेंगे। आज शयन एकादशी है, तो आपसे निवेदन है अच्छे से भगवत गीता पढ़िए और कोई वीडियो बाकी रह गए हैं तो उसको देख लीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए इत्यादि इत्यादि। तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे श्लोक को। तो कल हमने देखा कि अर्जुन 8 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिदेव क्या है, अध्यात्म क्या है, और यज्ञ का स्वामी कौन है, वो किस प्रकार से शरीर में रहता है, और अंत समय में भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है। तो आज भगवान इनमें से 7 प्रश्न के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है ब्रह्म, दूसरा प्रश्न था अध्यात्म, तीसरा था कर्म। इस प्रकार से 7 प्रश्न के उत्तर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मोच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहितः। अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। श्लोक संख्या 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान ने यहाँ 8 में से 7 प्रश्नों के उत्तर दे दिए इस श्लोक में, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्म, अध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत, यज्ञ के स्वामी और वो यज्ञ के स्वामी कहाँ रहते हैं, इन 7 बातों का समावेश है। तो उसको हम क्रमिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं पहले उत्तर में कि ब्रह्म क्या है। तो जो जीव है, जो सनातन रूप से भगवान का अंश है, तो वो जीव अविनाशी है और नित्य है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान नित्य है और शाश्वत है, इसलिए जीव भी नित्य तथा शाश्वत है। लेकिन जीव के साथ एक परिस्थिति ऐसी है कि जीव जो भगवान की तटस्थ शक्ति है और उसकी स्वतंत्र इच्छा से जब वो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं, तब वो कर्मों का निर्माण करते हैं। और जब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं, जो है कृष्ण भावना भावित होकर जो भगवान जिनके हम अंश हैं, तो वो पूर्ण की नित्य रूप से सेवा करना। जब वो हम भूल करके भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, तब हम कर्म का निर्माण करते हैं। तो वो कर्म का निर्माण जो होता है, तो उससे वो भौतिक प्रकृति जो सतत परिवर्तनशील है, तो उसमें हमारी इच्छा के अनुसार जीव को अलग अलग 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते हैं, जो कर्म की अभिव्यक्ति के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से जब तक जीव पुनः कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक वो इस प्रकार भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से इसी भौतिक प्रकृति में ब्रह्मा जी से लेकर के निम्नतम सारे लोकों तक वो भ्रमण करता रहता है। और कभी कभी जीव इस कर्म को इस प्रकार से करना चाहता है कि वो
उच्च लोकों में जाकर भोग करे। तो छांदोग्ध उपनिषद में से प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं भगवत गीता के तात्पर्य में। तो उसमें कहा गया है कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं और 5 प्रकार की आहुतियां होती है। तो 5 प्रकार के यज्ञों में मुख्य रूप से स्वर्गलोक, फिर बादल, फिर पृथ्वी, फिर पुरुष और स्त्री, ये 5 मुख्य यज्ञ के कारण हैं। और उसके बाद 5 प्रकार की आहुतियों का भी वर्णन किया है। तो वो है श्रद्धा, फिर सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य। तो क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से है कि जीव उच्च लोक में भोग करने की इच्छा से, स्वर्ग लोक जाने की इच्छा से यज्ञ करता है, और जब यज्ञ का पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो वापस से स्वर्ग लोक से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, और फिर पृथ्वी पर वो अन्न के रूप में, फसल के रूप में, अन्न के रूप में आता है। और मतलब बादल से जो वर्षा आई वो वर्षा से अन्न हुआ, और वो अन्न पुरुष ने खाया, और पुरुष ने अन्न खाने से उसका वीर्य बना, और वीर्य के माध्यम से पुनः वो एक स्त्री, एक माता की गर्भ में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से जब तक वो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करता रहता है तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो जीव का वास्तविक स्वभाव जो अध्यात्म है, हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव मतलब अध्यात्म। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव, अग्नि उष्ण है तो उष्णता है, तो उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है कि अध्यात्म। ये आत्मा और अध्यात्म दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो वो स्वभाव है भगवान के नित्य धाम में भगवान की नित्य रूप से सेवा करना। तो जब वो उसमें स्थापित होता है तब ये बंधन छूट जाता है। तो आगे भगवान और समझा रहे हैं कि आदिभूत मतलब ये भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति हम देखते हैं कि हमेशा से चलती रहती है ना। अभी कोरोना पेंडेमिक हुआ तो पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई, तो ऐसे ही प्रलय होता रहता है, सर्जन होता है, प्रलय होता है। ऐसे आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। और भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, और क्या होता है, समय समय पे उसका सर्जन और विनाश होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है। एक समय में वो प्रारंभ होती है और एक समय में वो सिमट जाती है, और ऐसा चलता रहता है। और आगे भगवान कहते हैं आदिदेव। आदिदेव क्या है, भगवान, और भगवान का विराट रूप जो है, जो पूरी सृष्टि है, उसमें भगवान किस रूप, किस प्रकार से स्थित है। जैसे अलग अलग देवता है, सूर्य है, चंद्रमा है, और इत्यादि इत्यादि, उच्च लोक है, निम्न लोक है, सारे लोग, ये पूरा जो है वो आदिदेव कहलाता है। और फिर भगवान यज्ञ के स्वामी किस प्रकार से हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। और अन्य उपनिषद में कहा गया है कि भगवान किस प्रकार से हैं, जैसे एक ही पेड़ की डाली पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक क्या कर रहा है, एक फल खा रहा है, दूसरा उसको देख रहा है। तो भगवान किस प्रकार से हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। भगवान हर एक जीव को जो स्वतंत्र शक्ति दिए हैं उसमें उसको अनुमति देते हैं और उसके कर्म के साक्षी रहते हैं। तो ये भगवान हमारे सुहृद मित्र हैं जो हमें हमारी इच्छा के अनुसार अलग अलग योनियों में जाने के लिए एक हमें चेतना इस प्रकार से प्रदान करते हैं ताकि हम उसको भोग सके। जैसे कोई भी पिता अपने यहाँ बालक शराबी बने या व्यभिचारी बने या मांसाहार करे या पापमय कृत्य करे, ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन वो स्वयं की दुर्इच्छा से उस प्रकार के कार्य करते हैं। हालांकि पिता पूरे प्रयास करते हैं उनको बचाने की, लेकिन वो उनकी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग है। तो उसी प्रकार भगवान नहीं चाहते कि हम दुखी हों, लेकिन हम हमारी स्वतंत्र इच्छा की वजह से इस प्रकार से इस भौतिक संसार में आ गिरते हैं। और भगवान हमेशा से सुहृद मित्र के रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो आज के श्लोक में ये 7 आंसर हमने देखे। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से अंत समय में भगवान का चिंतन अलग अलग विधियों से किया जा सकता है और किस प्रकार से उनको प्राप्त किया जा सकता है।
तो हमारा आपसे जो निवेदन है हमेशा कि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से टिक मार्क करिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो आप सभी को शेयर कीजिए। आप आपके प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए। आज विशेष रूप से एकादशी है, तो ज़्यादा भगवत गीता का पठन कीजिए, ज़्यादा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कीजिए। और आपके कुछ वीडियो अगर देखने के बाकी रह गए हों तो जरूर देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।